क्या ये सही वक्त है यूएई में जॉब ढूंढने के लिए आने का, या यूएई जॉब मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जॉब मार्केट के हवाले से मतलब कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं इस वक्त जो है वो जॉब्स अवेलेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है, ये सारी डिटेल्स हम बात करने वाले हैं यूएई की जो जॉब मार्केट है कि क्या आपको जॉब ढूंढने आना चाहिए या आपके मुल्क में जॉब्स वगैरह जाने के चांसेस हैं या नहीं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए जी, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का, नेक्स्ट आने वाला है अगस्त। तो ये जो महीने हैं आपको पता है यूएई में काफ़ी गर्मी होती है, सिर्फ दुबई में नहीं पूरी जो स्टेट्स हैं यूएई में काफ़ी गर्मी होती है। सऊदी अरेबिया में आप देखें वहाँ पे भी गर्मी होती है, तो गल्फ कंट्रीज में ज़्यादातर जो है वो गर्म होते हैं इस टाइम पे। तो इस टाइम पे जॉब्स वगैरह बिल्कुल होती हैं, पर डिफरेंट जॉब्स होती हैं। कौन सी जॉब्स होती हैं? देखिए, अभी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स क्यों नहीं निकल रही। तो उसकी एक वजह है, उसकी वजह क्या है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन कंपनियों के पास, और स्पेशली कुछ कंपनियों ने इंटरव्यूज करके पाकिस्तान, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में इंटरव्यूज ऑलरेडी कंडक्ट किए हुए हैं, पर उनको होल्ड पे रखा हुआ है। जो कैंडिडेट्स हैं, जो इंटरव्यू देने गए थे बंदे, जिनको सिलेक्शन जिनकी हुई है, तो उनको होल्ड पे रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि आजकल तो गर्मियां हैं और बिजनेस थोड़ा डाउन होता है इन महीनों में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और इन महीनों में इवेंट्स वगैरह नहीं होते, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, सेमिनार्स नहीं होते। जैसे आपको पता है एक्सपो हो गई, उसके बाद ग्लोबल विलेज है, ये जो चीज़ें हैं, और उसके बाद जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काफ़ी इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं आजकल के दिन है। और इन महीनों में जो इवेंट्स वगैरह हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जो बहुत मैंडेटरी इवेंट्स होते हैं वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, बाकी जो नहीं होते। तो सिक्योरिटी का जो काम है मोस्टली वो इवेंट्स में होता है। इवेंट्स के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें होता है। नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स में काम तो चलता ही रहता है, पर यह कि जो डिमांड ज़्यादा होती है वो उस वक्त होती है जब इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। लोग जो वो कारोबारी शख्सियात जो है वो ज़्यादा विजिट करते हैं यूएई में, इन्वेस्टर्स आते हैं। तो इन्वेस्टर्स और जो कारोबारी शख्सियात आप कह सकते हैं कि वो इन दिनों में नहीं आते हैं। इन दिनों में क्यों नहीं आते? क्योंकि मौसम बहुत गर्म होता है, गर्मी ज़्यादा होती है इन दिनों में, इसलिए जो वो बहुत कम आपको टूरिस्ट भी देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जो जॉब्स की जो कंडीशन है वो भी खासी अच्छी नहीं होती। ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो होटल्स के रिलेटेड जॉब्स होती हैं, होटल्स में भी इतना काम वगैरह नहीं होता, क्योंकि टूरिस्ट तब आते हैं जब मौसम अच्छा होता है। तो अभी जो वो गर्मी में दिन को तो बाहर कोई निकल नहीं सकता, दिन को क्या रात को भी आप जो है वो बाहर नहीं बैठ सकते, इतनी गर्मी होती है, तो इतनी एक्टिविटीज वगैरह नहीं होती। तो जैसे ही मौसम थोड़ा गर्मी कम होना शुरू होती है और मौसम खुलना शुरू हो जाता है, थोड़ा ठंडा होना शुरू होता है, तो उसमें इवेंट्स भी होते हैं, आउटडोर जो एक्टिविटीज़ होती हैं या गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो गर्मी जैसे ही कम होती है तो वो शुरू हो जाती है। उसके अलावा होटल्स में रश इसलिए नहीं होता क्योंकि टूरिस्ट नहीं होते, गर्मी ज़्यादा, तो टूरिस्ट इस टाइम पे नहीं आता, वो कहीं और दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो ट्रैवल करते हैं वो लोग। तो जैसे सर्दियाँ होती हैं तो होटल के रूम्स वगैरह भी भर जाते हैं। तो होटल में आप देखेंगे कि वेटर्स की डिमांड आती है, उसके अलावा जो हाउस कीपिंग वगैरह, स्टीवर्डिंग वगैरह, रिसेप्शनिस्ट, एफ&बी, जो गेस्ट सर्विस वगैरह, हर तरह की डिमांड्स आती हैं। पर यह है कि जब सीज़न होता है तो आप सिंपली अगर बात करें तो सीज़न अभी नहीं है, इसलिए जॉब्स वगैरह नहीं है। हाँ, रही बात पाकिस्तान, इंडिया में जो जॉब्स हैं, अभी आपने इंटरव्यू दिया हुआ, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने इंटरव्यू दिया पर अभी तक काम नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जब कंपनियां नॉर्मली कभी कभी क्या करती हैं, एडवांस में वो इंटरव्यूज कंडक्ट करके जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करके, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेलेक्ट करके रख देती हैं मतलब के स्टैंड बाय में रखते हैं आपको। तो जैसे उनको नया कॉन्ट्रैक्ट या नई एक्टिविटीज़ वगैरह होती है या नई डिमांड आती है उनके पास, तो वो लोग आपका वीज़ा इशू करवा कर आपको एकदम बुला लेते हैं। नहीं तो नॉर्मली 3 महीने में तो वीज़ा इशू हो ही जाता है। तो अगर आपने 20 दिन पहले, 10 दिन पहले या 25 दिन पहले या 1 महीना पहले अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपका वीज़ा निकल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप 2 महीने सब्र करें। और जो जॉब ढूंढने आ रहे हैं, देखिए विजिट वीज़ा का भी अभी मसला चल रहा है, आपको पता है। तो विजिट वीज़ा अगर इशू हो भी जाता है ना, तो यहाँ पे यूएई में आकर अगर आपका गल्फ कंट्रीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो 99.9% आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपका गल्फ कंट्रीज का एक्सपीरियंस नहीं है। 1% इसलिए मिलेगी कि रेफरेंस या कोई चाचा मामा ताया जो भी आपको जॉब लगवा दे, या कोई दोस्त वगैरह आपका लगवा दे, वो भी चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसको भी आगे बताना होता है कि यार ये मेरा कज़न है, ये मेरा भाई है और इसके पास ये डिग्री है और ये एक्सपीरियंस है। अगर बिल्कुल नील हो और मैट्रिक भी पास ना हो, या इनकेस अगर ग्रेजुएशन भी हो पर बिल्कुल नील हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, फ्रेशर हो, तो यहाँ पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप विजिट वीज़ा पर तो सीज़न है या नहीं है,
आपने विजिट पे आना ही नहीं है। विजिट पे अगर आप आते हैं तो आपको जॉब मिलना मुश्किल होता है। अगर मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो बहुत सारे लोग, आपके दोस्त लोग जो दुबई में आए हैं या यूएई की किसी दूसरी स्टेट में आए और वहां पर आकर 2 महीने स्टे करके जॉब वगैरह ढूंढ के उनको जॉब नहीं मिली और वो वापस चले गए, उनको आप पूछ सकते हैं कि क्या कंडीशन होती है। तो जो लोग इस टाइम पे जॉब ढूंढने आना चाहते हैं, तो उनको ये बता दूं कि आप जैसे ही बाहर निकलते हैं दिन को, तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि आप जो वो बाहर निकलने के काबिल नहीं होते, आप बीमार हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इस टाइम पे ना आए, क्योंकि आपके पैसे ही ज़ाया होने। इस टाइम पे वॉक इन इंटरव्यूज़ भी कम है। कंस्ट्रक्शंस के जो वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो हमेशा वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती रहती हैं, पर सिक्योरिटी के, हॉस्पिटैलिटी के जो होटल्स रिलेटेड जॉब्स वगैरह होती हैं, इनमें जो है वो थोड़ा काम कम हो जाता है इन दिनों में। पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज में मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि कोई भी बंदा है ना जो फ्रेशर है, तो आप जो है वो कुछ हुनर सीखें। हुनर किस तरह? स्टील फिक्सर का काम है, शटरिंग कारपेंटर का काम है, या कोई इंजीनियरिंग सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर जो होते हैं, या इंजीनियरिंग फील्ड में आप जो वो अपना कोई कोर्स या डिप्लोमा करें जो जी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के मतलब आसपास हो वो डिप्लोमा। तो अगर आप अपनी सीवी में मेंशन करेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन है और ये डिप्लोमा है जो 1 साल से ज़्यादा हो, तो शायद वो काउंट हो जाता है स्किल वर्कर में। तो उसमें आप स्किल वर्कर का वीज़ा लगा सकते हैं। अनस्किल का वीज़ा इशू होना थोड़ा मुश्किल होता है। आजकल लोगों ने ये भी फ्रॉड शुरू किया, फ्रॉड तो नहीं है, मतलब सही कर रहे हैं, पर यह कि जो 8वीं पास बंदा है ना, उसका भी सेल्स का वीज़ा निकालते हैं। मुझे कल ही एक वीज़ा आया था, इशू हुआ था, उस बंदे को मैंने एजुकेशन पूछी, वो बोलता है 8वीं पास नहीं हो, और उसका सेल्स ऑफिसर और एक का सेल्स एग्जीक्यूटिव का वीज़ा लगाया हुआ है। तो उसमें फ़ायदा क्या है आपको? फ़ायदा ये है कि आप यूएई में आने के काबिल हो जाते हैं, पर इधर आकर आपको जॉब ही नहीं मिलनी, तो फ़ायदा क्या है फिर? आपको वो 8,000 एजेंट मांगेगा, मांगने के बाद आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स ऑफिसर का वीज़ा देगा। उसके बाद यहाँ पर आकर आप जो वो जब जॉब ढूंढेंगे तो आपको जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि सेल्स ऑफिसर या सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम आपको तो आता नहीं है, कोई कंपनी आपको रखेगी नहीं, तो उससे आपके पैसे ही ज़ाया होने हैं ना। तो इसलिए सोच समझ कर आया करें। अभी देखिए बहुत सारी जॉब्स आती हैं, कई कंपनियां, एजेंसियां आज भी जो है वो मैं देख रहा था कि एजेंसियों ने डिमांड डाली हुई है कतर के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की, पर वो ट्रस्टेड एजेंसियां नहीं है ना। अगर ट्रस्टेड एजेंसी हो तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं। अगर मुझे अपने व्यूज़ लेने हो तो मैं बड़ी हेडिंग लगा के बता दूं जी कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है और 2 कंपनियों में जॉब्स है। आप लोग सारे देखेंगे, वहां पर जाएंगे, और वहां पे एक बंदा भी अगर जलील होता है ना, तो वो मेरे लिए मेरी नाकामी है एक किस्म की, कि मैं इतना मेहनत करके आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपको अगर डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही है मेरी वजह से, तो ये मेरी गलती है। इसलिए मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो आपको वैसे आपको बोल दूं कि ये जॉब्स हैं, और ओके जी, मुझे अगर कोई भेजता है कि ये जॉब अवेलेबल है और मुझे एजेंसी की डिटेल्स वगैरह नहीं पता, तो मैं अगर आपके लिए अपलोड कर दूं तो ये भी ज़्यादती है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता। हाँ, जिस एजेंसी की मुझे पता होता है कि 1, 2, 4 बंदे गए हैं, और पर यह है कि बिल्कुल ट्रस्टेबल नहीं है, या बिल्कुल मुझे कंफर्म नहीं है कि वाकई ये एजेंसी ठीक है, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ कि ये एजेंसी जो है वो, इसका आप खुद कंफर्म करें। अगर कोई लेन देन करते हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्टली पता नहीं होता, 100% पता नहीं होता। जो 100% एजेंसी होती है, मैं आपको बोलता हूँ कि ये फेयर एजेंसी, फेयर काम करने वाली एजेंसी है, ट्रस्टेबल एजेंसी है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है, अगर आप आना चाह रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, तो ये बातें जहन में रख के आए कि आपको जॉब मिलना जो है वो मुश्किल है। इसलिए आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अपने मुल्क से निकालें, निकाल कर सीधा आए, तो वो आपके लिए आसान होगा। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको लगता है कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है या इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो अपना ख्याल रखिएगा, लाइक दबा दें। अल्लाह हाफिज़।